नमस्ते जी ब्रदर एंड सिस्टर। चलिए आज हम लोग चलते आगे। अब दरअसल पिछला जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए हैं डीप कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है डिफरेंट क्लोज डायग्राम से। तो स्वाभाविक है जब कंसेप्ट हुआ है तब न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो आज उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम न्यूमेरिकल लाए हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि कूलम गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल ला रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत एक्साइटिंग है। गॉस थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल। तो जी हाँ, आज ये सब होगा। देखिए कुछ बेसिक बात आपको जो बताया गया था एक बार हम स्क्रीन पर फिर से दिखा दिए हैं। सिलेंडर से काम होगा, क्यूब से काम होगा, और ये बेसिक फार्मूला जो है एक बार आपके माइंड में सेट करने के लिए लिख दिया गया है। दरअसल हमारा जो फोकस रहेगा आज के न्यूमेरिकल पर वो ये रहेगा कि क्यूब से कैसे फ्लक्स निकलता है, सिलेंडर से कैसे फ्लक्स निकलता है। कोऑर्डिनेट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर सरफेस की चर्चा करती है तो वहाँ पे फ्लक्स कैसे निकलता है, जिसको एनसीईआरटी भी फॉलो किया है और अदर जो प्राइवेट पब्लिकेशन है सब वो भी फॉलो किया है। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में साथ ही साथ कंपटीशन में बहुत ही महत्व रखता है। तो हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हालांकि मौसम जो आप देख पा रहे हैं आज का मौसम, इधर जो हाल फिलहाल मौसम चल रहा है ये बड़ा अजीबोगरीब है। इसमें आपका एडजस्टमेंट भी थोड़ा टफ हो रहा होगा। दोपहर में गर्मी, शाम होते होते बारिश, ये तो उसी तरह कहानी है जैसे भोजपुरियन लोग गाना गाते हैं। भोजपुरी में मीठा भाव में गाना गाते हैं, भोला बन नहैले बनी शैम्पू से अजला ढारा तानी टेम्पू से। तो चलिए ठीक है, अभी बेसिक बात को हटाते हुए हम न्यूमेरिकल में चलते हैं। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए। तो इसको रफ कर देते हैं और अब आपका न्यूमेरिकल जो है उसको सीरियली हम सॉल्व करते हैं। हालांकि फिर से कह देना चाहता हूँ पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, जिसको आप लोग बनाए भी होंगे कुछ, और आगे हम इसको बनाने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में जो कहता है आपको पता भी है, एक बार उसको रीड भी कर देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए अब इसको। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर is lying with its base along positive x axis। एक क्यूब है जिसका बेस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is given by 500√x। x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, whereas the components of field along z axis and y axis are 0। z axis में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, y axis में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis। What is the flux through the cube if left face of the cube is at 16.0,0 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डायग्राम है, एक क्यूब बना दिया गया, यहाँ से 16 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये कोऑर्डिनेट लेफ्ट फेस का दिया हुआ 16,0,0 और इसकी प्रत्येक साइड जो है 16 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हालांकि इसकी कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो आएगा 32,0,0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 16 और ये भी 16, तो नेचुरली वो आपका 32.00 बनेगा। अब कहता है पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना निकल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है,
इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? Ex का वैल्यू आपके पास है, Ey का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स y एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, Ez का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स z एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कौन एक्सिस में है? x एक्सिस में है, वो दिखा दिया गया। तो बच्चों अगर इस फेज से हम फ्लक्स निकालने की बात करेंगे तो पहले एरिया वेक्टर दिखाओ तो ऊपर चला जाएगा। आप खुद समझदार हैं, इंटेंसिटी इधर गया, एरिया वेक्टर इधर गया, दोनों बीच का सिचुएशन ऐसा हो गया। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब इस फेज से फ्लक्स नहीं निकलेगा। अगर हम इस फेज की बात करें तो इसकी एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, यानी ऐसे होगा, और इंटेंसिटी देखो इस प्रकार से है, तो ये एंगल भी 90 बन गया। तो यहाँ से फ्लक्स नहीं निकलेगा, और बीच में जो ऊपर और नीचे होता है उससे ही फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा पूरा क्यूब से निकालो, लेकिन यहाँ फ्लक्स निकलेगा लेफ्ट फेस से और राइट फेस से। मोस्ट ऑफ द केस में क्यूब के कंडीशन में यही दो फेस पे काम होता है। तो आप एक काम करो, लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकाल लो, राइट फेस से फ्लक्स निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वही हो जाएगा क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। कंसेप्ट बता चुके थे, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कटिंग कर लें। अच्छा, एक वर्ड और समझिए, अगर पूरा क्यूब के सरफेस एरिया को एस कहेंगे तो किसी एक फेस के एरिया को ds कहेंगे, इसलिए बार बार ds का यूज करेंगे। चलो इधर दिखाता हूं इसकी एरिया वेक्टर, जो कि आपको पता है कैसे होता है। इस फेस के लिए बात करो, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर, इंटेंसिटी इधर। तो बताओ एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी बीच में एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। जरा इस फेस से दिखा दो, एरिया वेक्टर इधर और इंटेंसिटी भी इधर, एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। बच्चों अब कैलकुलेशन पे चलता हूं। यहां लिखता हूं फॉर लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस के लिए बात करता हूं। लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसको फाई एल बोलो, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। हम लोग जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। फिर से समझिए, ds मीन्स एरिया ऑफ द वन फेस। ds means area of the one face of the cube. One face of the cube is a square. ध्यान रखना, ये हो जाएगा e ds cos कितना बताओ? 180 डिग्री। कैसे बाबू? आप समझ रहे हैं, एरिया इधर, इंटेंसिटी उधर। इसको कैलकुलेट करता हूं। e का वैल्यू देखो 500√x है। इसका मतलब क्या? अगर x बढ़ते जाएगा तो इंटेंसिटी वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। फिलहाल इस फेस से निकालना है, सेपरेशन बताओ 0.16। ये हो गया e का वैल्यू, और इनटू ds एरिया ऑफ दिस फेस। साइड कितना बोला? 16 सेंटीमीटर। तो ये बताओ इसका एरिया निकालना है तो 0.16 और स्क्वायर, चूंकि क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है तो साइड का स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू -1। अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन, 5 सफिक्स में l, 500 इसका रूट निकालो 0.4 और इसको मल्टीप्लाई करो 0.256। एक कैलकुलेशन समझ सकते हैं, माइनस को आगे लगा दो। अब केवल कैलकुलेट करना, यहाँ पर देखते रहिए क्या होने वाला है। हम इस पॉइंट को नीचे लाते हैं, 40 बनेगा, इसको भी नीचे लाते 10 बनेगा, हमारे पास है 1 2 1 2। अब क्या होगा भाई? -20 इंटू 256, नीचे कितना बच गया? 3 0, ये बचेगा ना। अब देखिए एक कट गया, अब हमारे पास कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 फिर 1 फिर 5 माइनस में डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन आपको आता है।
गुना भागा आपको आता है -5.12 वोल्ट मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। क्या एक फेस से मांग रहा है, पूरा क्यूब से मांग रहा है? आप कहेंगे पूरा क्यूब से मांग रहा है, तो पूरा क्यूब क्या दो ही फेस से निकलेगा, लेफ्ट से निकाला, राइट से निकालना। आप फिर ऐड कर देंगे। अब लिखते हैं फॉर राइट फेस। ये राइट फेस, तो जरा बताओ राइट फेस का ओरिजिन से सेपरेशन कितना हो जा रहा है? 16 कितना होगा? 32। और यहां ध्यान रखो रूट एक्स है, एक्स बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जो लेफ्ट फेस में इंटेंसिटी यूज किया वही राइट फेस में यूज कर दिया। दिस इज द मिस्टेक। ये नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है इसलिए आपको इंटेंसिटी ज्यादा लेना है। चलिए फ्लक्स निकालता हूं। इसको क्या बोले हैं? फाई एल की फाई आर फ्लक्स थ्रू राइट फेस। फॉर्मूला वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। ये हो जाएगा ए डी एस कॉस 0 डिग्री। आप कहेंगे सर कैसे समझ रहे हैं? ई इधर डी एस इधर, समझ रहे बच्चा? तो फाई आर ई का वैल्यू देखो रख रहा हूं, गौर करना। 500 रूट एक्स है। एक्स मतलब क्या? ओरिजिन से इस फेस का सेपरेशन। तो बोलो कितना? 0.32। ये होगा ई एक्स का वैल्यू, यानी 500 रूट एक्स का वैल्यू डाल दिया। डी एस मैंने एरिया ऑफ दिस फेस, तो वही होगा 0.16 का होल स्क्वायर। यहां पर कितना होगा जी? 1 cos 0 डिग्री का। बस कैलकुलेशन। 500 इसका रूट देखो, इजी वे में जाओ। चलो इसको 0 ले आए नीचे, इसका मल्टीप्लाई करो 0.0256। अब केवल कैलकुलेशन है, अब यहाँ कंसेप्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा इतना। इसको हम लिखेंगे 16 × 2, तो 4√2 नीचे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा 0.025। पुड़ी कैंसिल हो गया ना जी, देखते रहिएगा आप। बस कैलकुलेशन अब है, अब यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20, लेकिन एक 0 पहले से था। और √2 का वैल्यू बोलो 1.4। और यहाँ पर हो जाएगा 256 और यहाँ 4 0, एक 0 और ले लो। तो चलिए इसको कटिंग करो, 1 2 कैंसिल। फाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर जी? ये हो जाएगा 28256 और नीचे हो गया 00। इसको जरा हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैलकुलेटर से यूज़ करता हूँ, आप गुना भागा कर लीजिएगा। कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, आप स्टूडेंट है, आप करते रहिएगा। ये हो गया आपका 256 × 28, जी हाँ 7168। तो यहाँ हो जाएगा 7168 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 7.168। राउंड ऑफ कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 7.2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चाहिए टोटल फ्लक्स, तो लेफ्ट फेस से आप निकाल लिए, राइट फेस से आप निकाल लिए, यही दोनों फेस से निकलना था। टोटल फ्लक्स चाहिए, ऐड कर दो। चलिए उसको ऐड कर देता हूं। और अब कहिए नेट फ्लक्स फाई बराबर फाई एल प्लस फाई आर। तो बच्चों फाई एल कितना आया था? -5.12 प्लस उसका बोलो 7.12। इसको भी राउंड ऑफ कर दो ना, -5.1 प्लस 7.2 घटा दो, आंसर आ गया आपका। बोलिए कितना आ जाएगा? 2.1 प्लस में आएगा इतना वोल्ट मीटर आंसर। या इसका 2 यूनिट होता है, आप इसको ऐसा यूनिट भी दे सकते हैं, और क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब इसको आप देखते रहिए, हम आप सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दरअसल अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े वो क्यूब से रिलेटेड था, और इस क्वेश्चन को भी हम क्यूब से रिलेटेड ही रखे हैं। और एक टाइप का 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिए।
The electric field components due to a large charge inside the cube of side 0.1 meter as shown in figure. फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपसे कहता है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पूरे क्यूब से आपसे फ्लक्स का डिमांड करता है। इसको ठीक से रख देते हैं जी। देखिए यहाँ पर ई वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब समझ गए होंगे वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई जेड का वैल्यू 0 दिया है, मतलब जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई एक्स का वैल्यू दिया है अल्फा एक्स, और अल्फा का वैल्यू है 500 न्यूटन पर मीटर, और कहता है नेट फ्लक्स आप निकालिए यानी फाई इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप दिखा सकते हैं ई वाई इक्वल टू 0, ई जेड इक्वल टू 0। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जेड एक्सिस में, क्लियर कट कंसेप्ट है। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब उधर डायरेक्शन इंटेंसिटी का है। किधर है? इधर है। यहाँ पर लिख देता हूँ ए एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा का वैल्यू गिवन है। मतलब आप समझ लीजिए इंटेंसिटी है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस में है तो लेफ्ट फेस से और राइट फेस से ही फ्लक्स निकलेगा, किसी और फेस से निकलेगा नहीं। तो चलिए फिर हम पहले लेफ्ट फेस की बात करता हूँ। एरिया वेक्टर इधर, इस फेस में बताओ इधर, यहां लिख देता हूं फॉर लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस की बात करता हूं, इससे लिख रहे हैं। फिर यहां देखो अल्फा एक्स है, अल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन लगा हुआ एक्स है। इसके पहले जस्ट पढ़ा उसमें भी एक्स था, यानी आप जैसे से आगे बढ़ोगे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। इसलिए इस फेस से फ्लक्स कुछ और, इस फेस से फ्लक्स कुछ और, क्योंकि इंटेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इंटेंसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, समझ रहे आप। फाई एल इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। हम इसको आगे बढ़ा देता हूं ए डी एस कॉस 180, बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। 180 क्यों हुआ आप समझ रहे हैं, एरिया इधर इंटेंसिटी उधर। ए का वैल्यू बताओ अल्फा एक्स, डी एस मीन्स एरिया, साइड है 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर। वन फेस की बात कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू -1। फाई एल, अल्फा का वैल्यू बताओ जी 500। एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, इस फेस से बात कर रहे हैं 0.1 और ये 0.01 और ये -1। सॉल्व करो इसको, देखो नीचे आएगा 2 0, ए कैंसिल, ठीक है ए कैंसिल। तो लीजिए फाई एल इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस, ये 5 बच रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो -0.5, क्योंकि माइनस यहाँ था। अल्फा का वैल्यू रखे आप, एक्स का वैल्यू रखे आप, इसको स्क्वायर किए और यहाँ तक आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो फ्लक्स निकाले हैं कौन फेस से निकाले आप, लेफ्ट फेस से। अब किधर से निकालिएगा, राइट फेस से। जगह कहाँ बनाए देखता हूँ, इधर लिखते चलता हूँ। फॉर राइट फेस, कौन फेस बाबू, राइट फेस। यहां शुरू कर रहे जी, जगह नहीं बन रहा है। या एक काम करते हैं ना, इसको तनी डंडी मार देते हैं। चलिए फाई आर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। बताओ बच्चों यहां पर ई और डी एस के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना, ये cos 0 हो जाएगा। ई का वैल्यू बताओ। अब ये फेस के लिए बात कर रहा है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0.1 0.1 कितना होगा, 0.2। यहाँ रखना होगा ना, देखिए अल्फा एक्स रख दिया, 0.1 का स्क्वायर कर दिया है, वैल्यू 1। तो बच्चों अल्फा का वैल्यू तो फिक्स है, एक्स का वैल्यू बताओ 0.2 और ये कितना हो जाएगा 0.01। सॉल्व कर दो, पॉइंट के लिए नीचे आ जाएगा 2 0, उड़ी पुड़ी उड़ी पुड़ी, देखिए कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.0, इतना वोल्ट मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बच्चों ये जो फ्लक्स निकला कौन फेस से, राइट फेस से। ये जो फ्लक्स निकला कौन फेस से, लेफ्ट फेस से। चाहिए किससे, टोटल क्यूब से। क्या करेंगे बोलो, प्लस कर दो। नेट फ्लक्स कहो चाहे तो फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब कहो। फाई इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। फाई एल का वैल्यू बताओ
माइनस 0.5, इसका वैल्यू बताओ 1। ऐड करने आता है, बोलो कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट मीटर आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, इसको अच्छा से देखिए। देखिए अब हम लोग जो है सिलेंडर पे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। सिलेंडर से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो दरअसल सिलेंडर के केस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें 2 अपोजिट डायरेक्शन का कंसीडर किया जाता है। कैसे, जरा एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं, आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया जी? हाँ 5 कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म एंड इट इज गिवन दैट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें x के फंक्शन था। x अगर चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन अब x का फंक्शन नहीं, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। E इक्वल टू 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इंटेंसिटी आपका 200 I कैप है। 200 यानी कांस्टेंट वैल्यू है। एंड E इक्वल टू -200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो वही इंटेंसिटी नेगेटिव में है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ टोटल है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस का 5 सेंटीमीटर है। इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, उसकी सेंटर ओरिजिन पर है। एंड इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रखा गया है। सो दैट वन फेस इज एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर का एक सर्कुलर फेस 10 सेंटीमीटर पर है, प्लस 10 सेंटीमीटर। एंड अदर इज एट x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और अदर फेस -10 सेंटीमीटर पर है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात। व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस? पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के साइड से कितना निकलेगा? व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर? देखिए इस पर बात करता हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं। देखिए सिलेंडर है, यहां से लेकर यहां तक का -10 सेंटीमीटर लिया गया है और यहां से यहां तक का +10 सेंटीमीटर लिया गया है। कैसे प्लस? ये क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है। ये पूरा लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस बताया है 5 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल बनाने का क्या टेक्निक है? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करो, फिर डाटा सेलेक्ट करो, फिर डिमांड को पूरा करो। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या क्या गिवन है भाइयों बहनों। -200 I कैप इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 200 I कैप along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्या ये इंटेंसिटी वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं। I कैप लगा हुआ है, मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन है x एक्सिस की ओर, और यहां माइनस लगा हुआ है, मतलब डायरेक्शन है along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर। तो चलिए पता लगाते फ्लक्स कहां कहां से निकल सकता है। ये तो क्लियर है, ये दोनों फेस से तो फ्लक्स निकलेगा नहीं। जैसे देख लो, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर गया, इंटेंसिटी या तो इधर लेगा या तो इधर लेगा। एंगल कितना बनेगा यहां बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे है तो 90 बनेगा, इधर भी जाओगे तो 90 बनेगा, वहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। अगर इस फेस से बात कर ले तो कहानी लगभग वही है। नीचे आएगा ds, इंटेंसिटी मान लो इधर ले लेते हो, इधर भी ले सकते हो, 90 बनेगा, यहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? 90 बनने से क्यों नहीं निकलेगा? आप जानते हैं फॉर्मूला, d phi इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इसी से बार बार काम होता है। या फिर आप यहां से भी चलेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। हाँ, एक बड़ी बात है, कब हम इसको यूज करेंगे, कब हम इसको यूज करेंगे। बच्चों, अगर इंटेंसिटी किसी यूनिट वेक्टर की टर्म गिवन है तो इस डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और अगर एंगल गिवन है, एंगल की डिस्कशन है तो इसको यूज करेंगे। ये सिंपल सा बात है, क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। तो चलिए जी, अब रहा सर्कुलर फेस, तो इसका एरिया वेक्टर इधर
इसका एरिया वेक्टर इधर। अब हम लोग फ्लक्स निकालता हूं फॉर लेफ्ट फेस, इस फेस से बात करता हूं। देखिए इंटेंसिटी दिया हुआ आई के टर्म में, यहां जो फ्लक्स निकलेगा उसको फाई एल बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। अब कहिएगा ई तो मालूम है, डी एस कितना है, तो इसका एरिया कौन है जानता है, बोलो 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 बोलो, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, या लिख देता हूँ चलो 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर, ये समझ रहे आप। यहाँ देखिएगा हम लोग ई का वैल्यू रख रहा हूँ -200 आई कैप। और बच्चों जब इंटेंसिटी आई के फॉर्म में हो तो एरिया को भी यूनिट वेक्टर के टर्म में लाना होगा, तो होगा पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एक बार लेता हूँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ आई कैप, लेकिन आई कैप किधर, आपका गया इधर, तो माइनस आई कैप। देखिए ऐसे मिडिल ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, इसको जरा समझिए कंसेप्ट को। आर के वैल्यू हम रखेंगे, ये माइनस और माइनस तो प्लस बन जाएगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बोलो 1, तो हो जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे का काम शुरू हो गया। 200 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू बताओ कितना है 0.05 इसका स्क्वायर। अब यहाँ केवल कैलकुलेशन करना है 200 इंटू 3.14 और ये कितना हो जाएगा 25, 0.0025। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 0, यहाँ पर 2 0, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जी, तो ये बन जाएगा 50 और 314, नीचे 4 0 भरा पड़ा है, उसका भी इलाज हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन में जाओ, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 जा 20, बच गया आपका 2, ये हो जाएगा 7, और फिर यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, और नीचे कितना बच्चों, अच्छा 1 0 इसका था, ये भी ले लीजिए, और नीचे कितना 0 4 0 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1.57। ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बच्चे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर से हुआ, लेफ्ट फेस से कि राइट फेस से, लेफ्ट फेस से। अब किधर से निकालेंगे, राइट फेस से। इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। तो गेस करो राइट फेस से फ्लक्स वही आने वाला है या बदलने वाला है। आप कहेंगे सर मैं गेस कर लिया वही आने वाला है, लेकिन देख लो फॉर राइट फेस, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। फाई आर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। बच्चों ई का वैल्यू बताओ, इस बार जल्दी करें, 2 आई कैप हो गया, एरिया तो वही बनेगा ना, देखो ये वाला बनेगा, ये वाला खाली बस यहाँ पे आई कैप लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई कैप। अब मेरा कैलकुलेशन कंप्यूटर से पहले 1.57 कैसे, तो यहाँ देख लीजिए वही वैल्यू है या नहीं। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल सिलेंडर से, कर्व्ड फेस से कितना हुआ छोटा भीम, ए वाला से कितना हुआ छोटा भीम, ए वाला से कितना हुआ 1.57, ए वाला से कितना हुआ 1.57, टोटल वाला से कितना होगा, ऐड कर दो। देखिए कैसे, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल से आपको खेलना होगा। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, राइटिंग देखो बच्चा, चलो फाई एल प्लस फाई आर, कभी कभी डॉक्टर बनना पड़ता है। लीजिए फाई एल का वैल्यू बताओ 1.57, बोलो कितना हो जाएगा भाई, ऐड कर दो, 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया, कैरी हो गया 1, फिर 1 3.14, अरे तो पाई के बराबर आ गया, जो भी आ गया इतना वोल्ट मीटर। दिस इज द आंसर। क्या क्या पूछ रहा था,
दोनों सर्कुलर फेस से फ्लक्स बताओ, बता दिए। करंट सेक्शन से कितना हुआ 0, टोटल से कितना हुआ, दिस इज आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान लगाइए आप। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बना दिए हैं, तो आपको एक बार बता देना चाहता हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन कौन है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी क्वेश्चन लाए हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम जो है नहीं बनाए हैं, 2 नहीं बनाए क्योंकि 2 और 5 एक जैसा था, तो उसको बना लेंगे आप। फिर 3 बना ही दिए, तो 4 उसी तरह से है, तो उसको बना लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट प्लेन से रहता है बात, उस पर चर्चा करते हैं। जनरली एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहता है, इंटेंसिटी किसी एक्सिस में दे दिया और उसके अपोजिट वाला प्लेन से बोलता फ्लक्स निकलेगा कि नहीं। तो वैसा क्वेश्चन कैसे बनता वो जरा देख लीजिए। यहाँ पर एक डाटा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन है, ध्यान लगाइएगा, लेकिन ये स्टेट बोर्ड के लिए बड़ा सुटेबल है। 3/5 A0 I कैप प्लस दिया हुआ है 4/5 A0 J कैप। अभी जो बेसिक बात लिखाया था स्टार्ट में उसका यूज होगा इसमें। इतना है न्यूटन पर कूलम, कुछ नहीं दिया, छटाओ। कह रहा है E0 का वैल्यू आप ये वाला यूज कीजिए, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कहता फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। एरिया दे दिया, अच्छी बात है। एरिया छोटा है तो ds ही बोल देता हूँ, 0.2 मीटर स्क्वायर, पैरेलल टू द YZ प्लेन। लास्ट एंड फाइनल समझ लो। क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है, कहता है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, लेकिन वो सरफेस YZ प्लेन के पैरेलल है। देखिए यहां पर जो बोल रहा हूं उसको ध्यान लगाइए। इसमें कोई प्लेन होगा, इसमें कोई सरफेस होगा, इसको हम टिस देते हैं, समझ जाइए आप। कहता है बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, आप ही बताइए, जब वो सरफेस है YZ प्लेन में तो उसकी एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बताओ। इधर जाएगा, इधर मैंने किधर, x एक्सिस की ओर, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ले आओ, 0.2 I कैप मीटर स्क्वायर। अब आप ही बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, d∅ = EdS cos थीटा या वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। कहेंगे बिल्कुल सर, कैप के फॉर्म में है। 9 फ्लक्स निकालना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर ds। छोटा एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं इसलिए फाई बोल रहे हैं, d∅ बोल रहे हैं, और क्या। चलो ये क्या वैल्यू बताओ। अरे इसमें D0 कॉमन भी आ जाएगा बच्चा, ले लेता हूँ। 3/5 I कैप प्लस 4/5 J कैप। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तनी Z एक्सिस का औकात में ला देते हैं, यहाँ पे डॉट साइन देना है, 0.2 I कैप। अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों, काम खत्म। I कैप डॉट I कैप 1, I कैप डॉट J कैप छोटा भीम। तो इसको E0 तो रहने देता हूँ, तनी ब्रैकेट में लाग दिखाता हूँ। इसको करो डॉट प्रोडक्ट, कितना होगा 1, 3/5 0.2 I कैप डॉट I कैप 1 खत्म, और I कैप डॉट J कैप लड्डू। लीजिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। E0 का वैल्यू बताओ कितना है, दिया हुआ देखो यहाँ पर है 2 × 10⁻³ 3 × 0.2/5। पॉइंट के लिए नीचे कितना आ जाएगा 10। अब कटिंग कर दो, कैसे कटिंग होगा, कैसे कटिंग होगा, ये आपका अपना काम है। देखो बच्चा, एक 0 है ना, तो यहाँ कितना बनेगा 100, ये कितना बनेगा 20। ये सब नहीं आएगा तो आप समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बोलिए 12 और 20, 240 वोल्ट मीटर। क्या समझा? ये सारे न्यूमेरिकल किस पर था? क्या गॉस लॉ के बाद का था? बिफोर टचिंग द गॉस लॉ, हाउ कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ डिफरेंट क्लोज डायग्राम।
हम गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले, कहीं कूलम्ब्स लॉ बोल दे रहे हो, माफ़ करना, वो पुराने ज़माने की बात है। गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं वो मैं सिखाया। अगर आप इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बनाओगे तो आप न्यूमेरिकल का माइंड मास्टर बनेंगे। और जब गॉस थ्योरम स्टडी होगा, अगला वीडियो में गॉस थ्योरम की कंसेप्ट आएगा, उसके बाद और सारे न्यूमेरिकल आएगा। तो आप इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और गॉस थ्योरम का वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हम लेके बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।